सोचो क्या हो अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो और आपका काम हो एक पार्टनरशिप फर्म को पूरी अकाउंटिंग करके देना और आप सक्सेसफुली पूरे साल की अकाउंटिंग वहां कर भी देते हो। बट जैसे ही अकाउंटिंग खत्म होती है, फाइनल स्टेज के बाद आपको समझ आता है कि काफी सारी चीजें ऐसी थी जो आपको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी थी, अकाउंटिंग में लेनी थी, बट आप उनको भूल चुके हो। देखो, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है, इंसान से गलतियां होती हैं और ऐसी ही प्रॉब्लम आगे आपके फ्यूचर में आने वाली है। और इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है, इसी के लिए आपके सिलेबस में एक चैप्टर ऐड किया गया कॉल्ड फंडामेंटल फॉर अकाउंटिंग, यानी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग का जो भी फंडामेंटल्स होगा वो सारा इस चैप्टर में कवर किया गया। और उसी चैप्टर में एक टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, जो बच्चों को एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करता है और ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। आपका काम है अपनी कुर्सी से चिपक के बैठो, लास्ट तक वीडियो देखो बिना स्किप किए। हम आपको करवाएंगे आज पास एडजस्टमेंट और समझाएंगे फुल कंसेप्ट। समझाने के लिए हमने लिया है सैंपल पेपर, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर से एक क्वेश्चन उठाया और उसी से पूरा कंसेप्ट आपको समझाएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। पीछे टॉपिक दिख गया, थंबनेल पे भी आप देख के आए, पास्ट एडजस्टमेंट कराने वाले, जिसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे जो होगा ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर से। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन भाई साहब हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या कहता है? अमित, सुमित एंड पुलकित, ये तीन पार्टनर हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं। यहां तक सब ठीक है। इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है सर? 8 लाख, 7 लाख और 5 लाख रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले वाले की जो कैपिटल है वो 8 लाख है, जिसका नाम अमित है। सुमित की कैपिटल 7 लाख और पुलकित की कैपिटल 5 लाख रुपए है। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये नहीं समझ में आता आपको तो फंडामेंटल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जाओ चेकआउट करके आओ, डीप में बताया है। तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दी जानी चाहिए हर पार्टनर को, यानी किसी भी पार्टनर ने अगर पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर तो उसको 10% का ब्याज मिलेगा उसकी कैपिटल के ऊपर। सेकंड क्या बोलती है पार्टनरशिप डीड? सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ एंड पुलकित 15,000 पर क्वार्टर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सैलरी जो होगी अमित की वो पर मंथ होगी 10,000 रुपए, यानी पूरे साल की उसकी जो सैलरी होगी वो कितने होने वाली है सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ये काम हम आपको यहीं पर ही कर देते हैं। अगर हम लोग बात करें चलो जी, अगर हम लोग निकालें अमित की सैलरी तो अमित की सैलरी कितनी होगी सर? यहां से अगर हम लोग चेक करें तो इसने बोला है कि सर अमित की जो सैलरी होगी वो 10,000 होगी पर मंथ और साल में 12 महीने होते हैं। तो इस हिसाब से अमित की जो सैलरी है वो हो जाती है 1,20,000 रुपए। वहीं इसने बोला कि जो पुलकित की सैलरी होगी वो 15,000 रुपए पर क्वार्टर होगी। क्वार्टर का मतलब होता है बच्चे फोर्थ पार्ट, किसी भी चीज का चौथा हिस्सा क्वार्टर कहलाता है और पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, किसी भी चीज के 4 ही क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर माना जाता है। तो ऐसे साल में 4 क्वार्टर आएंगे, यानी 4 बार इसको सैलरी दी जाएगी 15-15 हजार। तो पुलकित की जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी? पुलकित की सैलरी बच्चों हो जाएगी 15,000 रुपए। 1 क्वार्टर के हैं, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसकी सैलरी हो जाएगी 60,000। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ आ गया। आगे ये कहता है कमीशन टू सुमित। सुमित को जो कमीशन है वो 70,000 देनी है। अब यहाँ पे हमें नहीं बताया है कि ये 70,000 इसने निकाला कैसे, हमें मतलब भी नहीं है। अगर ये परसेंटेज देता तो हम सेल पे शायद निकालते, बट क्योंकि इसने अमाउंट दे दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुमित की कमीशन हमें सामने दिख रही है। सुमित वॉज बींग गारंटीड। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये मिल गया कि अगर आपको गारंटी नहीं आता ना तो यहीं पे इंक्लूड हो गया है। सुमित को गारंटी दी हुई है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 65,000 रुपीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है सर? सुमित जो एक पार्टनर है सेकंड वाला, उसको गारंटी की गई है कि भैया साल के एंड में आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो 65,000 यानी 65,000 से कम नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि
डेफिशिएंसी इफ एनी, अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है, बॉन्ड बाई अमित एंड पुलकित इक्वली, वो कहते हैं कि 65,000 से कम नहीं होगा आपका शेयर। फिर भी अगर कम आता है तो जितना भी कम आएगा उसको अमित और पुलकित बराबर बराबर बियर करेंगे, बट सुमित को पूरे 65,000 करके देंगे। ये बात ध्यान रखना, गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती। यानी अगर सुमित का शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 65,000 से ज्यादा बनता है तो उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना बन रहा है, बट अगर 65,000 से कम बनता है तो 65,000 पूरा करके दिया जाएगा। पूरा कौन करेगा? अमित और सुमित करेंगे, अमित और पुलकित करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद में प्रॉब्लम क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड, सॉरी, इसके बाद में यहां से इसने क्या बोला, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स, ध्यान से देखो क्या लिखा, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स, प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पूरे क्वेश्चन के अंदर ना बेटा 2 गलतियां हो गई। पूरे क्वेश्चन में 2 तरीके की गलती हुई है। कौन सी गलती हुई है मैं समझाता हूँ। एक तो भाई साहब आपके पास में 6 लाख रुपए का, सॉरी 60,000 नहीं है, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। एक तो आपके पास 6 लाख का प्रॉफिट आया। इस 6 लाख के प्रॉफिट को हमें बांटना किसमें चाहिए था सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिसका काम ही यही होता है। तो इस 6 लाख को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना चाहिए था, और इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटा? 5:3:2। पहली गलती आपसे यह हुई कि आपने 6 लाख रुपए को क्या कर दिया? तीनों में इक्वली बांट दिया, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये हुई कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ शर्तें, कुछ टर्म्स, कुछ क्लॉजेस दिए हुए थे, जो ऊपर 4 मैंने आपको पढ़ के बताए, आपने इनको इग्नोर कर दिया। देखो साफ लिखा हुआ है, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपने पूरे टर्म्स को इग्नोर कर दिया। ये दूसरी गलती थी आपकी। पहली आपने इसको इक्वल बांटा, दूसरी आपने इग्नोर कर दिया। अब इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा, और इसी की बात हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे करी थी। इसी सिचुएशन को बोला जाता है बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजों को इंक्लूड करना जो आपने ट्रीट नहीं की है, और पास्ट का मतलब होता है जो चीजें बीत चुकी हैं, यानी जो चीजें हो चुकी हैं वहां पर आपने जाकर के कुछ एडजस्टमेंट करनी है, ताकि, क्योंकि देखो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी जो है ना दोबारा से नहीं बनाई जा सकती। कॉस्टिंग आती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसीलिए बेटर क्या होता है, जो चीजें छूट गई हैं अब उसको इंक्लूड कर लेना, और इस तरीके से कर लेना कि वो रेक्टिफाई कर दे जो भी मिस्टेक्स हमारी हुई है। वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। 2 गलती है सर ये, इसको सुधारेंगे। एक तो 6 लाख रुपए बराबर बांट दिया, इसको सुधारना है, और ऊपर जो चीजें भूल गए इसको करना है। तो करना कैसे है? बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इन्होंने 6 लाख रुपए बांट दिए, तो बिजनेस के पास तो कुछ भी नहीं बचा। जो 6 लाख रुपए थे वो पार्टनर्स को इन्होंने दे दिए, तो बिजनेस के पास कुछ भी नहीं बचा। तो वो गलती सुधरेगी कैसे? अगर प्रैक्टिकली मुझे गलती सुधारनी होती तो मैं करूंगा क्या? पहले जो 6 लाख रुपए मैंने गलत तरीके से बांट दिए हैं, मैं पार्टनर से क्या बोलूंगा कि भैया वो सारा पैसा मुझे वापस कर दो, मैं दोबारा से बांटूंगा ठीक करके, क्योंकि पहले गलती हो गई ना। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? हमारे हाथ में, यानी बिजनेस है हम लोग, हमारे हाथ में पैसे होने चाहिए, और पैसे मैंने बांट दिए हैं उनको, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट वापस ले लो। जब मैं किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट बांटता हूं या फिर प्रॉफिट देता हूं तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है बेटा। ठीक है, अब अगर मैं उनसे वो पैसा वापस लूंगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है तो मैं समझाता हूं बेटा। सोल्यूशन करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले चेकआउट करो कि पूरे क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कितने हैं। हमारे क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। कौन कौन है? अमित, सुनीत और पुलकित। 3 पार्टनर है, 4 कॉलम आपने बनाने। इसका आंसर मेरे बच्चे कैसे करोगे आप लोग? जितने पार्टनर हैं उससे एक एक्स्ट्रा आपने क्या कर लेना है? कॉलम बना लेना है। आज मैंने यहाँ पर दिखा दिया, देखो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बनाए। कौन कौन से? एक अमित का बेटा, एक सुमित का बेटा, एक पुलकित का बेटा, और एक फर्म का। 4 कॉलम बनाने। जितने पार्टनर है, अगर मेरे पास 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनाऊंगा, 4 पार्टनर है तो 5 कॉलम बनाऊंगा। 3 तो पार्टनर के और एक फर्म का, फर्म की भी अकाउंटिंग करनी है ना हमें। अब इसके अंदर क्या किया, जो भी कॉलम मैंने 4 बनाए थे उनको 2 पार्ट्स में मैंने इक्वली डिवाइड किया है। एक तरफ मैं डेबिट का अमाउंट लिखूंगा, दूसरी तरफ मैं क्रेडिट का अमाउंट लिखूंगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे क्या करना है बच्चे? सबसे पहले मुझे क्या करना है? यहां पे मैंने जो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इक्वली गलत तरीके से बांट दिया, उसको रिवर्स करना है। तो जब मैंने प्रॉफिट बांटा था तो क्रेडिट किया था, अब उनसे पैसा वापस लूंगा तो डेबिट कर लूंगा। और क्योंकि ये मैंने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इक्वली बांटा है, यानी 2-2 लाख रुपए इन तीनों को बांटे होंगे, वो पैसा मेरे को वापस मंगवा लेना है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर।
फॉर्मेट ध्यान से समझ लेना, इसी फॉर्मेट में करके आनी है आपने। मार्क्स इसके नहीं है, वर्किंग नोट में ही काउंट होती है। मार्क्स आपकी जनरल एंट्री के, वो कैसे करेंगे, जब तक ये अमाउंट नहीं निकलेगा, आपका एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनेगी, तब तक एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट आपने यहीं से करना है। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने गलत तरीके से प्रॉफिट बांटा था, वो उनसे वापस लेना है मुझे। कितना लेना है सर? 2 लाख रुपए इस भाई साहब से लेना है। क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा इसके। 2 लाख रुपए इस भाई साहब से लेना है और 2 लाख रुपए ये पुलकित सर से लेना है। तो टोटल जो बिजनेस के पास में पैसा आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो बेटा 6 लाख रुपए आ जाएगा। मैंने किया क्या था, मैंने 6 लाख रुपए इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, बराबर 2-2 लाख रुपए करके। अब मैंने वो गलती सुधार ली, वो पैसा इनसे वापस ले लिया। देखो तीनों के डेबिट में लिख दिया, बिजनेस के पास क्योंकि पैसा आ गया तो वो क्रेडिट में लिख दिया मैंने। ठीक है, पहली गलती सुधार दी मैंने। दूसरी क्या गलती हुई थी मेरे पास में सर? दूसरी गलती ये हुई थी कि जो भी आपके ये टर्म्स थी, ये सारी की सारी आपने इग्नोर कर दी थी। तो इनको काउंट करना चालू करेंगे कि क्या क्या देना था और जो हमने नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या था मेरे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो 10% मुझे देना था। तीनों पे निकालो। 8 लाख का कितना हो गया मेरे बच्चे? 80,000 रुपए, 7 लाख का 70,000 रुपए, 5 लाख का 50,000 रुपए। तो इन तीनों को क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे सबसे पहले। ठीक है सर, चलो। तो यहां पे लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्योंकि मैं उनको पैसा दे रहा हूं पार्टनर्स को, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये वाला लिया था तो डेबिट हुआ था। कितना कितना देना है सर? अमित भाई साहब की 8 लाख रुपए की कैपिटल थी। 8 लाख पे 10% कितना बनता है बच्चे? 80,000 रुपए। इन भाई साहब की कितनी कैपिटल थी? 7 लाख रुपए थी। तो इसको मेरे को कितना पैसा देना है बेटे? 70,000 रुपए। और इसकी 5 लाख की कैपिटल थी, तो इसको मुझे पैसा देना है बच्चे 50,000 रुपए। अब मेरे पास 6 लाख रुपए टोटल आ गए थे, जिसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने उनको दे दिया। तो मेरे पास में ये कम हो जाएगा पैसा। कितना कम हो जाएगा? 80,000, 70,000, 1.5 लाख और ये 2 लाख। तो बेटा 2 लाख रुपए फार्म के पास से माइनस हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको डेबिट में लिख दिया। इतनी बात ठीक है सर? इसके अलावा क्या था जो मुझे देना था, जो मैं भूल गया हूं? तो इसके अलावा पढ़ते हैं तो क्या है हमारे पास? कहता है सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ। ये हमने अभी निकाला था। देखो सैलरी जो है अमित की कितनी है बेटा? 1,20,000 रुपए। और पुलकित की सैलरी कितनी है? 60,000 रुपए। चलो इसको देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या बच्चे? पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर की सैलरी कितनी है? अमित की सैलरी बच्चे, क्योंकि हमें देना है तो क्रेडिट करेंगे। और अमित की सैलरी कितनी आई थी? 1,20,000 रुपए। और सुमित की सैलरी के बारे में बात नहीं की थी, उसने पुलकित की सैलरी की बात की थी, जो हमारी आई थी 60,000 रुपए, क्योंकि 15,000 रुपए पर क्वार्टर थी वो। अब 2 लाख यहाँ माइनस हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। अब मैंने इनको सैलरी दे दी, 1,20,000 इसको, 60,000 इसको, यानी 1,80,000 रुपए और मेरे प्रॉफिट से कम हो जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है जी। तीसरी एडजस्टमेंट ऐसी क्या है जो मुझे करनी थी और मैं भूल चुका हूं? तो आ जाओ उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये कहता है कि कमीशन देनी है सुमित को 70,000 रुपए। ठीक है भैया, कमीशन दे देते हैं सुमित को। आ जाओ। सुमित की कमीशन देखो, यहां नहीं चढ़ेगा अमित के में, सुमित के में चढ़ेगा। और दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। कितनी कमीशन देनी है इसको हमें? 70,000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने 70,000 रुपए लिखा, और यहाँ पे पुलकित के सेक्शन में कुछ नहीं आएगा। और ये 70,000 दोबारा से मेरे प्रॉफिट में से कम हो जाएंगे बेटा। जो भी खर्चे आते रहेंगे वो प्रॉफिट में से कम होते रहेंगे। इसके अलावा मेरे पास क्या बेटा? इसने बोला सुमित वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000। वो तो बेटा तभी पता लगेगा ना, जब मैं इनका प्रॉफिट निकालूंगा कितना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तभी पता लगेगा कि 65,000 से कम है या ज्यादा है सुमित का शेयर। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने जो ऊपर की एडजस्टमेंट थी वो सारी की सारी कर ली है। अब अगर मैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं मेरे बच्चे, क्या करता हूं? अगर मैं इसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो कितना आएगा, उसके बारे में बात समझते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कैसे? देखो, अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके क्या थी, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 5, 3 और 2 थी। ठीक है सर, 5, 3, 2 में इनका प्रॉफिट बांट देते हैं। तो अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में टोटल कितना प्रॉफिट था मेरे बच्चे? 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था। 6 लाख में से मैंने कुछ खर्चा कर दिया, वो माइनस कर देंगे। ये 3 खर्चे मुझे हुए हैं, 2 लाख, 1,80,000 और 70,000। जब इनको ऐड करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा बेटा 4,50,000, और इसको माइनस करने पे आपका आएगा 1.5 लाख।
अब इस 1.5 लाख का आपने क्या करना है बच्चे, इसी 1.5 लाख को आपने इस रेशो के अंदर बांट देना है, जो इनकी रेशो कितनी है 5:3:2 के अंदर। इसको बांटेंगे तो पहले वाले का शेयर कितना आ जाएगा बेटा, 75,000 रुपए आ जाएगा। इसका शेयर कितना आ जाएगा 75,000, और क्रेडिट में इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे देना है, अगर लॉस होता तो मैं डेबिट में लिखता। अब ये कैसे निकाला, ये सब बच्चों को निकालना आता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। 1.5 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट रिमेनिंग है मेरे पास में ये वाला, जिसमें से अमित का शेयर कितना है बेटा 5/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 75,000 यहाँ पे आ जाएगा इसका, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1.5 लाख में इसका कितना शेयर होगा सर, तो इसका हो जाएगा 45,000, और इसका शेयर कितना हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा 30,000 रुपए, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल मेरे पास कितना माइनस हो जाएगा, 75,000 ये वाला और 45,000 ये वाला, 1 20 और 30, यानी 150 टोटल मेरे पास माइनस हो जाएगा जो प्रॉफिट बचा हुआ था। और ये 50 मैंने निकाला भी ऐसे ही था, 6 लाख में से इन तीनों को माइनस करके, तो फॉर्म के पास जितना पैसा था वो पूरा का पूरा चला गया, फॉर्म के पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ। इतनी बात ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सर, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे ना, तो जो सुमित है इसके बारे में ना कुछ बात की गई थी क्वेश्चन के अंदर। क्या बात की गई थी मैं दिखाता हूँ। इसलिए बोला था सुमित वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000। इसका प्रॉफिट जो है 65,000 से कम नहीं होना चाहिए। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो जो सुमित का शेयर मिला है प्रॉफिट का, वो कितना मिला है बेटा, उसको 45,000। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको शेयर कितना मिला है 45,000, यानी जितनी गारंटी की गई थी उससे 20,000 रुपए इसको प्रॉफिट जो है वो कम मिला है। अब वो 20,000 रुपए इसको देगा कौन, तो ये बात भी आपको क्वेश्चन में ही समझाई गई थी। क्वेश्चन ने साफ साफ आपको बोला था कि क्या लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी इफ एनी, कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है विल बी बोर्न बाय अमित एंड पुलकित इक्वली, तो अमित और पुलकित बराबर बराबर उसको बियर करेंगे। हमारे पास जो डेफिशिएंसी आ रही है मेरे बच्चे वो कितने की आ रही है, 20,000 की, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, सुमित को गारंटी दी है, और इस सुमित को जो गारंटी हमने दी है उसके अंदर डेफिशिएंसी आई है कितने की, इसको हमें देना पड़ेगा 20,000 रुपए, क्योंकि इसको दिया है 45,000, गारंटी थी 65,000 की, तो 20,000 और देना पड़ेगा। अब मसला ये है 20,000 आएगा कहां से, तो अमित और पुलकित ने मिलकर गारंटी दी थी कि कोई भी अगर कमी होती है पैसों की तो हम इक्वली बॉन्ड करेंगे। अब इस 20,000 में से अमित जो है इसको देने पड़ेंगे 10,000 रुपए, और पुलकित जो है इसको भी देने पड़ेंगे 10,000 रुपए। अब मैंने डेबिट में दोनों के लिखा है, मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ये दोनों देंगे तो इसीलिए डेबिट में लिखा है, और सुमित को मिलेगा इसीलिए इसको क्रेडिट में लिखा है 20,000। और फॉर्म का इस वाली ट्रांजेक्शन में कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का पैसा काट के इस बंदे को हमें देना है, ठीक है सर। अब आपका काम क्या है, अब आपका बहुत सरल सा काम है, आपको इनको टोटल करना है। बस आपने क्या करना है सर, आपने इसको टोटल करना है और चेक करना है कि बैलेंस हमारा निकलने क्या वाला है, ठीक है जी। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे बच्चे, आ जाओ। यहां अगर इसका टोटल देखेंगे तो इस बंदे का टोटल आ रहा है 2,10,000 रुपए, और जबकि इस साइड देखेंगे तो 2,10,000 से ज्यादा बन रहा है। कैसे, 1,80,000 और 80,000 2 लाख, और ये हो गया 75,000, यानी 2,75,000 यहां बन रहा है। तो यहां भी 2,75,000 होना चाहिए। बट ये वाली साइड कम है, कितनी कम है सर, 65,000, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे सर। ऐसे ही इन दोनों साइड को टोटल करेंगे हम लोग, यहाँ 2 लाख बन रहा है, जबकि यहाँ हम लोग देखेंगे तो 2 लाख से ज्यादा बन रहा है। कितना सर, 70 1,40,000 और 1,80,000, 2,05,000 रुपए। यहाँ पे कितना बन रहा है सर, 2,05,000 रुपए। तो यहाँ भी 2,05,000 ही बनना चाहिए, बट ये वाली साइड छोटी आ रही है, कितनी, 5,000, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है सर। ऐसे ही इन दोनों साइड का भी टोटल करेंगे, 2,10,000 रुपए ये साइड बन रही है, जबकि ये साइड कितनी बन रही है बेटा, 1,40,000 रुपए। तो बड़ी साइड ये है 2,10,000, यहाँ भी 2,10 आना चाहिए, बट कम बन रही है, कितनी बन रही है ये वाली, 1,40,000 रुपए। अब 2,10 में से 1,40 माइनस करेंगे तो बेटा आएगा यहाँ पे 70,000 रुपए, तो इसको यहाँ लिख देंगे। फॉर्म का अगर टोटल करेंगे इस साइड का, तो ये बेटा आ रहा है आपका 6 लाख रुपए, और इस साइड का करोगे तो भी 6 लाख रुपए आ रहा है, यानी फॉर्म का अब इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो इन तीनों के बीच में आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इससे जनरल एंट्री करनी है। यहाँ आपकी एडजस्टमेंट टेबल खत्म हो गई, अब आपने क्या करना है बेटा, जनरल एंट्री करनी है, और उसी चीज का पैसा है। कैसे करनी है जनरल एंट्री, जिसका अमाउंट यहाँ पे डेबिट में आया है इसको मेरे बच्चे आपने करना है क्रेडिट, जिसका अमाउंट डेबिट में आया है इसको मेरे बच्चे आपने करना है क्रेडिट, और जिसका अमाउंट क्रेडिट में आया है तो इसको बेटा आपने करना है डेबिट। क्या करना है, डेबिट। तो यहां से हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, अब पूरे इन दोनों का, क्योंकि डेबिट में बैलेंस आया था तो क्रेडिट होगा, जबकि इसका क्रेडिट में बैलेंस आया था तो डेबिट होगा।
तो यानी डेबिट मुझे करना है पुलकित को और क्रेडिट करना है अमित और सुमित को। तो जर्नल एंट्री जो होगी मेरी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? तो यहाँ पे मेरी जो जर्नल होगी वो हो जाएगी, पुलकित को मुझे डेबिट करना है अकेले बंदे को, तो पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मुझे क्रेडिट किसको करना है? दोनों को करना है, टू अमित कैपिटल और टू सुमित कैपिटल। ठीक है सर, इन दोनों को मुझे क्या करना है? क्रेडिट करना है। अमित कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था और सुमित कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था। अब इसमें अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना कितना मुझे डालना है सर। पुलकित का जो बैलेंस है वो 70,000 रुपए है बेटा, और अमित का 65,000 रुपए, सुमित का 5,000 रुपए। चलो जी आ जाओ यहाँ पर। तो अमित का जो है वो 65,000 रुपए है यहाँ पर, तो 65,000 लिख देंगे। और थोड़ा सा उधर चला गया ही, इधर आ जाओ भैया। अमित का जो है 65,000 रुपए है और सुमित का जो है 5,000 रुपए, और इस भाई साहब का टोटल 70,000 रुपए है। और जब आप एडजस्टमेंट टेबल अगर ठीक बनाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल करेगी ही करेगी। नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग करके कंप्लीट नरेशन डालना कि एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है सर, तो इसका मेन काम है आपका और इसके नंबर मिलने वाले हैं। बट ये जो एंट्री है तभी हो सकती है जब आप वर्किंग नोट में ये वाली चीज दिखाएंगे और वर्किंग नोट के अंदर आप ये पूरी की पूरी टेबल दिखाएंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एग्जाम में आता ही आता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन हमने उठाया है ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से उठाया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्लस में उसकी मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करना चाहें तो उसका भी नीचे लिंक दिया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर हो। ऐसी ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। कोई भी डाउट है, अगली वीडियो किस पे चाहिए, ये चाहते हो हम बनाए आपके डाउट्स पे, तो नीचे कमेंट करो। मैक्सिमम जो कमेंट्स होंगे, ज्यादा डिमांड होगी, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।